उसके ऊपर इंकलाब जिंदाबाद। चाहे कोई हमें कुछ भी कहे, कहने दो जी, कहता रहे हम, क्रांति के तूफानों में गिरे हम क्यों डरे। बोले भाले मजदूरों अपनी भी बनाओ सरकार, नहीं तेरा नहीं मेरा सबका सब पर है अधिकार। यही पुकार यही ललकार, इंकलाब जिंदाबाद। चाहे कोई हमें कुछ भी कहे। घर गया हूँ मैं, अपने माता पिता से कहा कि अमर सिंह नाम का अपना आदिवासी एक पुजारी है, उसके पास में मैं जा रहा हूँ। तो मेरे माता पिता कुछ ऐसे विरोध करने वाला क्यों जाता, क्या करेगा, ऐसे पूछने वाले नहीं थे। हम जो कहेंगे वो सही करेंगे, हम जो रहेंगे वो सही, ऐसा हम पर पूरा भरोसा था उनका। फिर हम यहाँ आए, रहने लगे। तो साथ में वो शबीर करके नाम था लड़का, उसके साथ में रहने लगे। तो वहाँ पर बनाते थे, खाते थे। फिर हमारा जो चलता था, तो कोई एक आधा 8 आने दे जाता था, 1 रुपये दे जाता था। उसी में 1 किलो बाजरी ले लेते थे, कुछ वो मिट्टी का तेल ले लेते थे, कंदील वो लालटेन में डालने के लिए। तो इस तरह से हमारा जीवन चलता था। और अमर सिंह महाराज वो धड़गांव में सर्वोदय मंडल में काम करते थे, सर्वोदय मंडल में। फिर कुछ 8 दिन के लिए वो समय निकाल के आते थे। फिर 8 दिन में निकाल के वो आते थे, और फिर वो 8 दिन में हम ये देहात से वो देहात में घूमना, वो परिस्थिति को क्या करना, ऐसा ये करते थे। लोगों को संगठन बांधने का काम में जुट जाते थे। तो फिर 8 दिन के बाद में वो अमर सिंह महाराज फिर धड़गांव चले जाते थे। एक बार क्या हुआ, मैं ही अकेला वो ऑफिस में था, शबीर भी नहीं था, मैं अकेला था। मैं 3 टाइम से भूखा था। वैसे अमर सिंह महाराज कह दे गया था, अगर जब कुछ नहीं रहे तो रुंजा भाई को कहना। रुंजा भाई वहाँ का ये है। तो मुझे लगता था कि मेरे पेट के लिए, मेरे लिए मैं दूसरे को नहीं पूछूंगा, भले कुछ भी हो जाए। वो नहीं पूछ रहे तो मैं जाके मुझे रोटी दूँ, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं उस टाइम 3 समय से 3 टाइम से भूखा था। फिर रात में सोया। उस दिन लालटेन में वो कंदील होता है ना, लालटेन, उसमें मिट्टी का तेल भी नहीं था, अंधेरा था। पट्टी बिछाया, बरसात गिरने लगे, और जोर से गिरने लगे। वो बरसात का पानी कौली से टपकने लगा। मैं अपना बदल के थोड़ा सरक के वहाँ भी टपकने लगा। मैं उठ के बैठा, चले ये क्या जिंदगी है, ये क्या जिंदगी। अरे मैं तो ये हूँ, दिन में मेहनत करके 1 रुपया कमा। उस टाइम पर 1 रुपया कीमत थी। उस टाइम 1 रुपया मजदूरी थी रोज की। तो क्या 1 रुपया नहीं कमा सकता हूँ, मुझ में ये है ऐसा। तो
कमा सकता हूँ ऐसा लगा। अच्छा लगा। कुत्ता भी घर घर के खा के पेट भर लेता है, तो मैं क्या मेहनत करके नहीं भर सकता हूँ। कहीं नहीं, कल अमर सिंह महाराज को चिट्ठी भेजता, मैं जा रहा हूँ और उसी वक्त मुझे वो शब्द याद आए महाराज की। वो शब्द मुझे याद आए, कहना सरल होता है, निभाना कठिन है। नहीं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। और तब से मैं उस प्रेरणा से आज तक यही आंदोलन में हूँ। और ये वहाँ पर रहते हुए फिर अमर सिंह महाराज के पास में जब मैं घूम रहा था, हम घूम रहे थे, तो कि अन्याय की तरह भी क्या कितनी उस टाइम पर अमर सिंह महाराज की जो बुआ थी, पहली बार वो सुंदर थी, दिखने में बहुत सुंदर थी। उसको गर्भ हुआ और बच्चा पैदा हुआ। 12 दिन का था गर्भ, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद 12 दिन हुए थे, उस पर भी बलात्कार हुआ। कौन बोलता? कोई बोलता है? सब दहशत इतनी थी मालदार लोगों की, अगर बोले तो उसको भी और ये करे। तो उस टाइम पर रामचंद्र देवसन नाम का आदमी बोलने गया, उसको पकड़ा, पीटा और बांध के उल्टा मुंह करके कुएं में बादली ये बढ़ते ऐसे करते वैसे किया और निकाला। जिंदा है, घोड़े के टाप के बराबर फड़फड़ाते लिए गए। इस तरह का खुद पाडलदा गाँव में हुआ। फिर हम जब घूमे थे तो ये परिवर्दा है मसावत के पास में, वहाँ भी एक सालदार को, सालदार मालूम है ना? जो साल के लिए होता है, वो 4 बजे से निकल जाता है, 8-9 बजे वापस आता है। हाँ, सालदार ने जब वो उठ के जाता तब उसके बच्चे सोए हुए होते हैं। जब वो घर आता है काम करके, उसके बच्चे सोए होते, उसको पता नहीं मेरा बाप कौन सा है। ऐसी स्थिति उसकी होती है, भयंकर शोषण होता था। तो पिपरी गांव में एक सालदार को मिर्ची के पोते में मुंह डाल के ऊपर से गुस्सा होता है, उससे मार के ये किया। ऐसा हर गांव में जाते थे, अन्याय की कहानी, अन्याय अत्याचार की कहानी कुछ न कुछ मिलती थी। हमको इतना दहशत था, हमको खुले में बैठ के मीटिंग लेना ये नहीं थे, तो घर में घुस के हम चिमनी के लाइट में दिया जला के 5, 10 ऐसे आते थे और चुप बात करते थे, क्या है गांव की परिस्थिति, क्या है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा संगठन बांधने के हम तब काम कर रहे थे। और फिर जरा हिम्मत आ गई जरा, तो हम ऐसे बाहर गांव यानी घर के ओटले पर बैठ के चर्चा करने लगे। दिन में ओटले पर बैठने के चर्चा करने लगे। अगर एक आधा मालदार और संडास फेरने के लिए अपना डिब्बा, पानी का डिब्बा भर के ऐसा गुजर रहा है तो हमारी बोलती बंद हो जाती थी। अच्छा, इतना दहशत था। अभी ये इसको मालूम होगा कि अपन बैठे कुछ बात कर रहे, इतनी दहशत मालिक लोगों से। और गांव में जब हम घूमते थे, किसी को पीटा, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी का पेट आ गया है, सबको मालूम है कि इसका कोई नहीं बोला।
इस तरह का अन्याय और अत्याचार था। तो ये कौन से लोग थे? ये जो वो जो किसान है, धनी किसान, गुजर मुख्य करके गुजर लोग वहाँ है, जमींदार। जमींदार थे और धनी किसान थे। और इस तरह से आना, फिर इसके खिलाफ आवाज उठाने का हमने तय किया। फिर पहले ये जो आवाज उठाएंगे अन्याय अत्याचार के तो उठाएंगे, उसके मोर्चे भी निकाले हम, उसके विरोध में खुले ये करने लगे। फिर देखा हमने तो आदिवासी की जमीन थी, लेकिन किसी कारण से उनकी जमीन चली गई। किसी को कुछ पैसा लगा, 100 रुपया दिया, उसका 200 लिख लिया। शराब के लिए पैसा दिया थोड़ा सा, तो उसका डबल टिबल लिख लिया। ऐसे करके उनकी जमीन मालिक के पास, वो लोगों के पास, धनी किसानों के पास चले गए। हमने सर्वे किया तो पता चला कि ये जमीन निम्बटाई से गई है, मुबदला से गई है, बिक्री से गई है, ऐसा तरह दिखा हमको जमीन। सर्वे किया हमने। फिर 30 जनवरी 1972 को हमने भूमुक्ति मेलावा लिया और सब पक्ष के लोगों को वहाँ बुलाया, यानी सब पक्ष के, यानी कांग्रेस छोड़कर, वो सत्ताधारी थी सब। तब जनसंघ था तो जनसंघ भी आया था और सब ये करके। फिर उसी सभा में अमर सिंह महाराज ने बोल दिया 7/12 का उतारा में मूल आदिवासी का नाम होगा, वो जमीन कल जाके कब्जा में करो, उसके पहले वो 7/12 उतारा हमारे को दो और कब्जा करो। तो बहुत तादाद में लोग 7/12 उतारा लाया और अमर सिंह महाराज के सामने रखा। वो देखा, जाओ तुम्हारी जमीन कब्जा करो। गांव में सब लोग, आदिवासी लोग, बच्चे, तरुण, युवा, महिलाएं जाती थी, 100 200 लोग जाती थी। वो जमीन अनाज हो तो काट लेती थी, खाली हो तो नांगर चला देती थी, बखर चला देती थी। इस तरह से कब्जा किया। और ये भूमुक्ति आंदोलन, इस आंदोलन में 10,000 एकड़ जमीन हमने कब्जा किया उस आंदोलन में। फिर अमर सिंह महाराज 1974 में देहांत हो गया। फिर उसके बाद हम फिर जो बाहर से आए हुए जो कार्यकर्ता थे, कौन क्या थे, हर तरह के लोगों हमको मदद की जोर से। तो बाबा आमटी के पास में कुछ लोग थे, वो मिले हमको। कुछ मुंबई पुणे के कार्यकर्ता युवा लोग थे। जब एक वातावरण था आंदोलन का तो वो आके मिले और फिर वो सब श्रमिक संगठन में काम करने लगे। तो मजदूरी का प्रश्न, सालदारी का प्रश्न, महिलाओं का प्रश्न, वो भी इंसान है, उनको भी हक मिलना चाहिए। तो महिला के हक के लिए बहुत लड़ाई की है। और लड़ाई ऐसे की है कि एक गुलशन बाई, इस पर अत्याचार हुआ, मालिक ने किया शादा में। तब उसके विरुद्ध में जो अगर जुलूस निकालना हो तो सिर्फ महिलाओं ने उसका नेतृत्व करे और निर्णय ले। ऐसा तो कुछ लोगों को लगने लगा, कुछ लोगों को लगा ये महिला कैसे क्या करेंगे, नेतृत्व कैसे करेंगे, जुलूस कैसे निकालेंगे, मालिक लोग क्या बोलेंगे, पुलिस लोग क्या बोलेंगे, ऐसा उनमें ये होने लगा। फिर भी निर्णय हुआ, महिलाओं के प्रश्न पर महिला निर्णय लेगी, आंदोलन करेंगे। तो महिलाओं की मीटिंग शुरू हो गई, महिलाओं के ये देहातों में महिला, वो देहात, और इसलिए वो जुलूस की तारीख हो गई। और उस टाइम पर सिर्फ महिला
800 के आसपास महिला निकली। लोग देखे बाप रे ये कैसे क्या निकले और इतनी महिलाएं। मोर साहब निकली और तो जो अन्याय अत्याचार करने वाला मालिक था वो तो भाग गया। हाँ, महिलाओं के देख के जुलूस के देख के उनको भी पता चल रहा है महिला इस तरह से जागरूक हो गए। वो गुलशन भाई पर जो अन्याय उनके वो भाग गया तो वो उनका विजय हो गया। और फिर महिलाओं के हर बारे में अगर किसी पर अन्याय होता होगा तो उस पर दूर करने का ऐसा